नमस्कार सभी को। हम लोग NCERT क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 5.3 के दूसरे सवाल के 2 क्वेश्चन हल कर चुके थे। इसके बाद अब आगे हल देखते हैं। 5.3 इसका हमें देखना है तीसरा क्वेश्चन दूसरे का। अभी तक हम जो 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उन दोनों क्वेश्चनों में हमें आपको बताया है कि इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है S बराबर n/2 a प्लस l। इसमें जो l होता है वो an कहलाता है। an बराबर l। an आपको पता ही है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है वो an कहलाता है, और उसी को हम लोग l कहते हैं। a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, और s बराबर होता है किसी भी समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आप 2 सवाल पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहला और दूसरा सवाल नहीं पढ़ा है तो आप पहले पहला और दूसरा सवाल पढ़ लें, जिससे कि आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझ में सही तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बेसिक है आपको सबसे पहले बेसिक का पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। इसमें हमको पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। हमें इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है S बराबर n/2 a प्लस l। इसमें हमें n का मान चाहिए, a का भी मान चाहिए और l का भी मान चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे a का मान कहलाता, जो प्रथम पद होता है वो a कहलाएगा। तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा a बराबर हो जाएगा कितना 5। l कहलाता अंतिम पद, तो l भी मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे n का पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले n का पता चलाना है कि n क्या होगा। तो उसके लिए हम जो 5.2 अध्याय में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, वो लगाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए a बराबर -5, a का मान भी चाहिए और हमें n का मान भी चाहिए और d का मान भी चाहिए। d कहलाता क्या, सार बनता है। तो d यहाँ पे होगा -8 -5। दूसरे पद में से यदि हम पहला पद घटा देंगे तो हमें d प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा पद -8 है, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, घटाएंगे। हम इसमें घटाएंगे पहला पद। ठीक है, तो आगे करते d बराबर -8 प्लस 5 बराबर कितने हो जाएंगे, -3। तो हमारे d का मान है वो निकल आएगा कितना, -3। तो हमें d का मान प्राप्त हो गया है और a का मान भी है, और जो an बराबर है वो होगा -230। तो an का मान भी प्राप्त हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है इसमें n का मान हम ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रखेंगे an का मान है 230 माइनस का, तो an की जगह -230 बराबर a की जगह कितना, a की जगह -5 प्लस n-1। n का हमें मान प्राप्त नहीं है, तो n की जगह n ही रख देंगे, और -1 का -1, और d का जो हमारा मान है वो है -3, तो d की जगह -3 रख देंगे। सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो -230 प्लस 5 बराबर n-1, और जो d का मान है -3 वो भी साथ में रख देंगे। जे वाला प्लस का, जे वाला माइनस का, तो ये घट जाएगा। यहाँ पे बचेगा -225 बराबर n-1 और -3। जी -3 गुणा में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा -225 बटा -3 बराबर n-1। इस माइनस से जे वाला माइनस कट जाएगा। 3 का भाग 225 में देंगे, 30 7 21,
1 बचा 22 में से, 15 हो गया, तो 3 5 15, तो 75 बराबर n-1। यदि हम n बराबर निकालेंगे तो जे इस साइड आ जाएगा, तो 75 और 1 76, क्योंकि माइनस का जो है जो इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का होगा तो 75 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 76। तो n का मान हमें प्राप्त हो गया है, n का मान 76 हो गया है। तो हम इस समांतर श्रेणी का योग निकालेंगे। अतः योग बराबर होगा s बराबर हमारा फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। तो s बराबर n का हमारा मान है कितना निकला, n का मान निकला 76/2, a का हमारा मान है -5 प्लस l का मान कितना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे an बराबर l, an बराबर क्या, l बराबर -230, क्योंकि जो an होता लास्ट पद होता, जो अंतिम पद होता वही l कहलाता, उसी को हम an कहते। तो उसकी जगह हम रख लेंगे -230। s बराबर 76/2, या इसको हम काट देंगे 2 से, 2 3 6, कितने बचे, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16, तो कितने आ गए, यहाँ पे हमारा ये मान आ गया है 38 -5 प्लस माइनस माइनस 230। ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं। s बराबर 38, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का आएगा, मतलब जुड़ जाएगा, माइनस का 235, 38 का गुणा आप 235 में कर लें तो आपका जो मान है s बराबर मान निकल आएगा। ठीक है, या गुणा करके हम बता देते, आपको गुणा शायद आता ही होगा, क्लास 10th में पढ़ने लगे, तो आप इसका आंसर स्वयं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।